लड़ेंगे, लड़ेंगे, नारी शक्ति तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ घरेलू कामगार अपनी मांगों को लेकर अपने ऊपर हो रहे दमन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आई हुई हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और उनकी तमाम समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। हम जो आज यहाँ पर आए हैं वो डोमेस्टिक वर्कर का जो डिमांड है उनको लेकर आए हैं। और क्योंकि पहले तो लोग बोलते थे कि अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन अभी ये पूरे भारत के अंदर दिखाई देते हैं। ये अपना घर भी संभालते हैं, साथ ही दूसरों का घर भी संभालते हैं। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि हमको अभी भी दिखाई नहीं देते। तो हम कह रहे हैं भाई अब तो दिखाई दे रहे हैं, अब आप इनकी आवाज़ सुनो। क्योंकि ये जो दूसरों के घरों में काम करने जा रहे हैं, जिसमें वो सफाई का काम करते हैं, बच्चों को देखभाल करने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं। तो जब ये दूसरों के घरों में जाके काम करते हैं, लेकिन उस बंद घर के अंदर जो कि इनका कार्य क्षेत्र दूसरे का घर है, उस बंद घर के अंदर इनकी क्या सुरक्षा है, इसको लेकर हमेशा सवाल बना रहता है। और हम देखते हैं उस बंद घर में कई बार बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है। तो हम चाहते हैं कि उन बहनों के साथ जो कि इस तरीके का काम करती हैं, उनको भी उनके हक मिलें जैसे कि दूसरे कामगारों को मिलते हैं। हम सारे जितनी महिला यहाँ भाई बहनें जो भी आए हैं, हम लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं। अब इस हमारे मांगे ये है सर कि हम जिस स्थान पे हम काम करने जाते हैं, हमारा मांग ये है कि कार्यस्थल माना जाए, उसका मान्यता दिया जाए। और घर से लेके कार्यस्थल तक हम लोग जाते हैं, हमें कोई चीज़ कानूनी होता है तो इसके भी हमारा सुरक्षा देना चाहिए। ये हमारी मांगे है सर। हम लोग झाड़ू करते हैं, पोंछा करते हैं, बर्तन करते हैं। जो हमसे एक काम को लिए लगाया जाता है, हमसे 10-10 काम करवाते हैं। और कोई टाइम टेबल भी नहीं होता। अगर हम 9:30 बजे से हम थोड़ी सी भी लेट हो, अगर हमें 9 बजे कहा है कि 9 बजे क्या कहते काम करना है, तो 9 बजे के बाद हम 9:30 हो जाते हैं। हमारे पास भी दिक्कतें आती है, समस्या आती हैं, तो वो हमें सुनाने लगती हैं। हमें एक तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि हमें कामगारों का दर्जा नहीं मिलता है। जब हम उनकी घर की रोटी पानी हर कुछ करते हैं, जब वो दूसरी की जगह सही टाइम पर पहुंच पाते हैं। अगर हम उनका घर का नहीं संभालेंगे तो वो दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जाएंगे। तो उनके काम को काम माना जाता है, हमारे काम को काम क्यों नहीं माना जाता, जबकि हम पूरा फैमिली मेम्बर बन के उनके काम के सही टाइम देते हैं। तो घरेलू काम में कुछ समस्या आती है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमको छुट्टियां नहीं मिलती है, हमको कोई सहाय भी ज़्यादा नहीं मिलती है, और हम छुट्टियां रखते हैं तो हमारा तनख्वाह कट जाता है। दूसरे में वो पेंशन मिलती है, वो नहीं मिलती हमको बीमारी आती है तो वो छुट्टियां भी नहीं मिलती है। वो हमको मिलना चाहिए, हमारा हक हमको ज़रूर मिलना चाहिए। वो जो 189 कन्वेंशन है, उसी में जो हमारी बहनों को वो जनाया था हम लोगों ने कि 189 कन्वेंशन राष्ट्र वो जिनीवा में पास हुआ था, उसके बारे में वो बताया था। तो अभी हमको एक छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा हमको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा में भी हम लोग बहुत दिक्कत होती है। घरेलू कामदार छूँ हूँ, घरेलू कामदार હું કામ કરવા જાઉં છું ત્યારે મને બહુ દિક્કત પડે છે। ઘરેલू કામમાં અમારે બધો હક મળવો જોઈએ, અમારે 4 છૂટીઓ મળવી જોઈએ, 4 છૂટીઓ મળવી જોઈએ। સરકારને બધું મળે છે તો અમને કેમ ના મળવું જોઈએ? અમારો હક તમને મળવો જોઈએ ને। સરકારને પેન્શન વધે છે તો અમારું કેમ ના વધે? સરકારને બધું પેન્શન વધે, અમારું બહેનોનું કેમ ના વધવું જોઈએ? અમને હક બધો મળવો જોઈએ, અમારો હક મળવો જ જોઈએ। અમારો અધિકાર છે, અમે જીતીશું। અમારો હક મળવો એટલે મળવો જ જોઈએ। અમને 4 છૂટીઓ બી મળવી જોઈએ, અમારો કોઈ પગાર કાપવો ના જોઈએ। અને અમારા શોષણ થાય છે, શોષણ ના થવું જોઈએ, અમારું શોષણ થવું ના જોઈએ। અમને લઘુત્તમ વેતન મળવું જ જોઈએ। देखिए, जो बहनें यहाँ पर आई हुई हैं उनको कामगारों का बिल्कुल भी दर्जा नहीं मिलता है।
उनको कामगार की नज़रों से देखा भी नहीं जाता है। उनको कोई कुछ बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई दीदी बोलता है, कोई डोमेस्टिक वर्कर बोलता है, कोई खाना बनाने वाली बोलता है, तो ऐसे ही लोग उनके बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन हम जो आज यहाँ पर आए हैं, हम सबसे पहला हमारा मांग यही है कि उनको आइडेंटिटी मिले, उनको कामगार की पहचान मिले जो अभी तक नहीं है। जब कामगार की पहचान मिलेगी तो कामगार के हक भी मिलेंगे। हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं, हमारी घरेलू कामगार बहनें हैं, डोमेस्टिक वर्कर बहनें, तो वो जब काम करते हैं तो उनको कोई सुरक्षा नहीं है उनकी कि वो जो है सुरक्षित रह सके। उनके साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है कहीं पर भी। तो हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि उनके लिए पीएफ की सुविधाएं हो, उनको सुरक्षित रखने का कोई कानून बनाया जाए, जिससे कि उनके साथ अचानक से जो हादसे कभी कभी होते हैं वो ना हो, और बहनें हमारी जहाँ पर भी रहें वो सुरक्षित तरीके से काम करें। हमारी घरेलू कामगार बहनों के लिए जो घरों में काम करती हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसकी मांग हम लोग कानून से कर रहे हैं। वो सुरक्षित तरीके से काम कर सके, और जो है घरों के अंदर कई हादसे बहनों के साथ हो जाते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा कानून बने जो उनको न्याय मिले। हमारी जो घरेलू कामगार का मांगे हैं, 4 मांगे जो हमारी नूतन वेतन का है, ये सारी चीज़ें जो हम राष्ट्रीय मंच से आए हैं, ठीक है। तो किन का हम चाहते हैं हमारी सारे मान्यता हो, हमारी जो कार्यस्थल में मान्यता हो, और जो हमारी मांगे हैं वो सारी चीज़ें हमारी पूरा हो। हमारे साथ भेदभाव करा जाता है, जो हमारी काम को मान्यता दिया नहीं जाता है। जैसे हमारी बहनों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। जो प्रवासी मजदूर बहनें हैं, जो प्रवासी बहनें हैं, उनको सही आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है, और उनके साथ भेदभाव भी, जैसा कि मैना बहन ने कहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें मतलब बुरी नज़र से देखते हैं लोग। तो वो सारी 4 मांगे हैं हमारी। न्यूनतम वेतन हमारे काम का ठीक दाम नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं जो जितने घंटे हम काम करते हैं, हमारे उतने घंटे के हिसाब से हमें काम न्यूनतम वेतन के हिसाब से तय किया जाए, और हमारे इस मांग को माना जाए, और हमें न्यूनतम वेतन के हिसाब से ही तय कर दिया जाए, ताकि सरकार तय कर देगी तो हमें उस हिसाब से हमारी तनख्वाह जो है जो मिलेगी। जो न्यूनतम वेतन जो हम चाहते हैं वो हमारी मांग जो है वो इस तरह से पूरी की जाए, ताकि हमें जिस तरह से हम अपनी मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत का पूरा वेतन मिलना चाहिए। तो आज तक देखिए, मतलब समझिए आधा उम्र हम लोग का निकल चुका है, तो कम से कम आगे हम ये उम्मीद करके आए हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी मांगे, क्योंकि हम भी बहुत ज़रूरी हैं, हमारे काम भी। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारे तनख्वाह कम से कम इतनी होनी चाहिए कि हमारा घर परिवार, बच्चों को शिक्षा सब कुछ हो सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी मांग यही है सर, इसलिए बहुत उम्मीद लेके आए हैं। तो कृपया करके कह रहे हैं कि हमारी बात सुना जाए, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से हम ये इस चीज़ के लिए बात रख रहे हैं, पर हम फिर भी हो जाते हैं। पर इस बार ज़रूर मान जाए। हम सारे बहनों की तरफ से, माँओं की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे मांगे सुना जाए। दोस्तों, यह बात ध्यान देने वाली है। आज हर एक व्यक्ति अपने को मिडिल क्लास बोलने में लगा हुआ है, जबकि हर एक व्यक्ति जो अपना श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करता है, जो वेतन लेता है, वह मजदूर है, यानी श्रमिक है। श्रमिक या मजदूर बोलने से उनके कई अधिकार तय होते हैं। पहले वह एक वर्ग बतौर सामने आता है, दूसरा उसके कई अधिकार हैं। पहले उसको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, दूसरा उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिलना चाहिए। यही मांग को लेकर आज घरेलू कामगार कर रही हैं। यह बात बिल्कुल सही है। यह श्रमिक हैं जो किसी संस्थान या किसी के घर में काम करती हैं, यानी अपना श्रम देश की उन्नति में लगाती हैं। इन्हें श्रमिक का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, और जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।